क्या है? जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। दरअसल ये बागेश्वर काया हमें बैठे बैठे तुम घर आ रही थी बहन जी। ये तो ही पंडाल में बैठे बैठे गाली बक रही थी, बताओ तुम। इन्हें लगा कि हम बहरा हैं। बैठ जाओ, रो मत बहन, रोते नहीं है। देखो बालाजी ने 5 लाख लोगों में तुम्हें बुला लिया, रो मत, माइक लो हाथ में। ये कृपा है। तुम कह रही थी कि हम आई भगवान नहीं सुनत, दुखियन की नहीं सुनाता, भगवान बड़न बड़न की सुनत। जो पत्रकार उल्टा सीधा बोल रहे उन्हीं भर की अर्जी लगा रहे, अपने लोगन हम बुलवा ले, उन्हीं से उठवाऊ थो। हमने गुनाह कर दो का, हमने पाप कर दो, हम हैरान है हमारी सुन नहीं रहा। भगवान भी अमीरन को है, गरीबन को नहीं है। यही कह रही थी। हाँ भाई भाई बहन जी, हमारा बहुत खतरनाक है, ई के सिग्नल बहुत तेज हैं। अच्छा ये विनोद में यह कह रहे कि तुमने पे ई के तार पूछन लगो कि ई को सेटअप कहां लगो। कहाँ की रहने वाली हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा? हाँ। हरियाणा में कहाँ रहती? जींद बरवाड़ा साइड में है जी मेरा गांव। अच्छा, इतने दूर से आई? जी नहीं, कहाँ आई? रायपुर में ही रहती हूँ पति के साथ में। रायपुर में हैं? रायपुर में? जी। हरियाणा में जिंद से, ये तो रायपुर में पति के साथ जी रहते हैं। तो आपने कहा हुआ समस्या बताई? नहीं। अच्छा, आप मानती हो बालाजी को? जी। ये पर्चा वाले को मानती हो कि पर्चा में आज के जमाने में, विज्ञान के युग में, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो बैठा हो मन की बात जान लो? नहीं। लेकिन हमारे बालाजी ने तो तुम्हारी जान ली। मेरी जान ली। मैं अभी मन में ही बोल रही थी अगर आप हैं तो आप मुझे बुलाओगे। मैं अभी मन में रट रही थी, इतने में आपने मेरे को पुकार लगा ली बाबा जी। ये ऐसा कैसे हो रहा? लगाओ न्यूज वाले अपनी बुद्धि लगाओ, प्रश्न पूछो। हम बता दें। और पढ़ी लिखी आप? परेशान, घर में जॉब स्थिर नहीं, पति का उपद्रव मचता है, मूलतया संतान का आशीर्वाद लेने आई हैं। विवाह को बहुत दिन हो गए हैं, संतति नहीं हो पा रही है। डॉक्टर में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। माइक तो जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डॉक्टर में नॉर्मल आ रहा है और डॉक्टर कुछ बता भी नहीं पा रहा है। हाँ। आपके विवाह के 6 वर्ष हो चुके हैं, संतान योग आपका 2.5 वर्ष के अंतर्गत होगा। आशीर्वाद है, नियम का पालन करेंगे तो। जी 2.5 साल तो बिल्कुल लगेगा। जो भी बोलना है माइक से ही बोलना है। जी। अच्छा, कलेश भी बनता है? इतना कुछ बोल नहीं सकती, बट चलो उस बात को मत बोलो, हम लिख के भर बताएं दे। ये वाला जो गोला है, हम माइक से आपकी प्राइवेसी नहीं खोलना चाह रहे। ये गोला है, लेकिन आप लोग भी कैमरा में से मत लेना, माइक नजदीक करो। अब बताओ क्या ये सही है? हाँ जी। एकदम सत्य है? जी। हैं? हाँ जी। जाओ, आशीर्वाद है। इसको हम मिटा भी देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं है जी। और बहन जाओ, आपके घर पर खुशखबरी आएगी। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, बालाजी पर भरोसा है। चलो। क्या है? जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। दरअसल ये बागेश्वर धाम सरकार है, ये बागेश्वर धाम आश्रम है, ये सिद्धपीठ आश्रम है। चूँकि अभी कुछ दिनों से, लगभग 4 वर्ष से यहाँ दरबार लग रहा है, 4 वर्ष से दरबार यहाँ चल रहा है और शक्तियों की कृपा से यहाँ कृपा होती है। ये चंदेल कालीन आश्रम है। चूँकि मुझे बहुत पहले, जब मैं 9 वर्ष का था, तब यहाँ हमारे बाबा जी रहा करते थे, वो पूजा किया करते थे। तब मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तब मुझे कुछ अनुभूतियाँ होती थीं। तब मुझे ये नहीं था पता कि कोई शक्तियाँ हैं जो बात करती या कृपा करती। फिर उन्होंने एक बार मुझे स्वप्न में दे करके कुछ आदेश दिया। उन आदेशों पर चल करके मैंने आज जो भी आप सबके सहयोग से कृपा प्राप्त करके जो भी बागेश्वर धाम की कृपा हुई, तो लोगों के साध्य कष्टों के निवारण, मुझे पता भी नहीं कोई आता है
और जब भी शनिवार का संबंध होता है या अन्य दिनों में कहीं भी जाते हैं, बागेश्वर धाम का नाम लेते हैं और कोई भी व्यक्ति आता है तो बस वो पहले से ही बता देते हैं कि इनकी ये परेशानी है, इस कारण से ये परेशान है, ऐसे ऐसे ये प्रश्न करेंगे। ऐसे ही अज्ञातवास की साधना आपको कैसे प्राप्त हुई? अज्ञातवास की जो साधना एक इन्हीं का आदेश लगा था कुछ दिनों पहले। 4 नवंबर से हम अज्ञातवास की साधना पे गए थे। 1 माह के लिए अज्ञातवास साधना की थी। इनका रात्रि में आदेश लगा था श्री राम महायज्ञ के बीच में कि अब आप 1 माह की अज्ञातवास साधना करेंगे जो पांडवों ने की थी, लोक जन कल्याण देश हित के लिए, ताकि भारत देश हमारा विश्व गुरु बने और सबका कल्याण हो। और दरबार में आने वाले जितने भी हजारों श्रद्धालु आप बाहर देख रहे होंगे, खूब लोग आए होंगे, उन सबका कल्याण हो, उन सबके कल्याण के लिए अज्ञातवास साधना हमने की। किस तरीके से लोगों को निजात मिलती है यहाँ पर? यहाँ पर आने से जो भी आते हैं तो सबसे पहले तो वो आदेश कर देते हैं कि फलाना व्यक्ति आएगा, इसकी ये परेशानी होगी, अथवा वो प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न के अनुसार हम निवेदन करते हैं तो कोई हमें आदेश कर देता है कि इसको ये उपाय बता दीजिए, इसके करने से जो है परेशानी दूर होगी। और वैसे भी बागेश्वर धाम में 7 शनिवार मात्र दर्शन करने से वो स्वः कृपा करके कल्याण करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। सभी स्थान का नाम बागेश्वर धाम कैसे पड़ा? ये बागेश्वर धाम बागधन ईश्वरा सह बागेश्वरा, जो बागों के ईश्वर हैं वही बागेश्वर धाम है। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम उत्तराखंड में एक स्थान है, वो उनके ही समय की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है, वही बागेश्वर धाम सरकार है। वहाँ बागों के राजा हैं और यहाँ पर भी पहले बताया जाता है कि बाग था, जंगल था और यहाँ के वो राजा थे, इसलिए इनका नाम बागेश्वरनाथ पड़ा। यहाँ पर आने के बाद लोगों की किस किस प्रकार की परेशानियाँ दूर होती है? शाद दशाद से भूत प्रेत बाधा हुई, तंत्र बाधा हुई, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, आदि आदि पर वो उपाय बताते जाते हैं, अर्जी क्रम बनाते जाते हैं। जैसा जैसा वो हमें आदेश कर देते हैं वैसा हम लोगों को बता देते हैं। वैसे ही हनुमान जी बागेश्वर धाम कृपा कर देते हैं और उनकी कृपा से लोगों के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। अपनी साधना के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी साधना के द्वारा हम यही चाहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सब भगवान के भक्त बने और हमारा भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा फहरावे एवं भारत विश्व गुरु बने। इसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा भी करते हैं और इसी के लिए ये दिव्य शनिवार को महादरबार चमत्कारिक दरबार लगाते हैं, मात्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। कितनी वर्ष की उम्र से आप श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं? जी 11 वर्ष की अवस्था से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा कर रहे हैं। आज 22 वर्ष में चल रहे हैं, 10 वर्ष कथाएं करते हुए हो गया और 7 वर्ष दरबार लगाते हुए हो गया। लगभग कितनी कथाएं कर चुके हैं अभी तक? 89 कथाएं, 89 देशों में की हैं आपने? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात में अहमदाबाद, छत्तीसगढ़ में कांकेर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी कथाएं की हैं हमने। और हाँ, बॉम्बे में जुहू में भी कथा की है। थोड़ा सा आपके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथाएं करवाई हैं। थोड़ा जी यज्ञ करवाई हैं 51। जी अच्छा, आप उनके बारे में जानते भी हैं, क्योंकि हमारे दादाजी हैं जो श्री आदरणीय श्री भगवान दास गर्ग उर्फ सैतूलाल गर्ग, वह श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाते थे, यज्ञों का आयोजन करवाते थे। उन्हीं का इस दास के ऊपर आशीर्वाद है। श्री भगवान दास गर्ग जी का जो हमारे आदरणीय पूज्य बाबा जी हैं उन्हीं के साथ रहते थे। निर्मोही अखाड़ा से संत थे, उन्हीं ने संतों के साथ रहना सिखाया और उन्होंने उनके पास भी कृपा थी बागेश्वर धाम की, वो भी जन कल्याण करते थे। उन्हीं की कृपा से हम भी जन कल्याण। कितने दूर से लोग आते हैं यहाँ? छत्तीसगढ़, मुंबई, ग्वालियर आप बाहर ले सकते हैं। जैसा कि लोग बाग आप बाहर जब इंटरव्यू लेंगे तो आप पूछेंगे तो बहुत जगह से, छत्तीसगढ़ से आते हैं, मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, ग्वालियर, झांसी, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, तो ये लोकल के ही, छतरपुर ये लोकल के लोग हैं। सब लगभग जिन को पता चल जाता है वो लोग एक एक दिन पहले आ जाते हैं। कल शुक्रवार को शायद 100 लोग आ गए थे, ऐसा बताना को मिला था, तो पहले एक दिन पहले से आ जाते हैं। ऐसा कोई दिन है कि शनिवार को ही यहाँ पे? मुख्य रूप से जो शक्ति की कृपा है वो शनिवार को ही आती है। बाकी कोई परेशान रहता है तो बीच के दिनों में आ जाते हैं, तो उनका नाम लेकर के बता भी देते हैं, कभी कभी वो आ जाते हैं। उनका आकस्मक है, क्योंकि शिव अवधूत है और उनकी जो कृपा है वो भी अवधूत गिरी की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी भी आए, चाहे जब आ जाते हैं, मस्ती में रहते हैं। हम भी अपने राम मस्ती में रहते हैं, उनकी कृपा भी मस्ती में। जी हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और किसी के नहीं। हम सरकार से भी प्रतिरोध करेंगे। अच्छा है कि मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री तो हमारी बात नहीं मानते थे, मोदी जी हमारी बात मानते हैं और उनसे मेरी मित्रता है। बागेश्वर धाम आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जगत गुरु राम भद्राचार्य वहां आए थे। ये वही जगत गुरु हैं जिन्होंने पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की घोषणा की थी और योगी आदित्यनाथ जी को पहले ही बता दिया था कि आप बहुत बहुमत से जीतोगे।
जगत गुरु राम भद्राचार्य की जन्म के 2 महीने बाद ही दोनों आंखें चली गई थी। इन्होंने काफी घनघोर तपस्या की है और इनको काफी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त है। ये किसी भी इंसान को बिना देखे उसके बारे में, भूत और भविष्य के बारे में बता सकते हैं। इन्होंने काफी सारी ग्रंथों की रचना भी की है। इनका सारा जीवन प्रभु भक्ति में ही गुजरा है। इनकी उम्र लगभग 70 साल है और ये श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम सरकार के गुरु भी हैं। मोदी जी बागेश्वर धाम जगत गुरु राम भद्राचार्य से अगले होने वाले चुनाव के बारे में पूछने गए थे। मतलब साफ है, राम भद्राचार्य ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, अगली बार भी तुम ही प्रधानमंत्री बनोगे, वो भी भारी बहुमत से। आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार आएगी?